आइए सीधा आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, और ये दोगले जो लोग हैं जो आरएसएस से आकर, बीजेपी से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाइयों पर अच्छा, why are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आदि बात नहीं खाना आप लोग बोले ना, प्रधानमंत्री भी बोले ना, तो अब आप बोलिए सच्चाई क्या है। एक तरफ केसीआर पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना कर्नाटक, तो अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। दो पार्टीज को आप ही चला रहे हैं। हाँ, दो पार्टीज को आप ही चला रहे हैं। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है, पूरी दुनिया को अल्लाह। और तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको राजस्थान लिए चलेंगे। ऐश्वर्या इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, राजस्थान में भी देखिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में तो ये होता है कि सत्ता बदलती है हर 5 साल में, लेकिन इस बार जो चुनावी ऐलान किए गए, कांग्रेस की तरफ से अपने दावे हैं और बीजेपी के अपने दावे हैं और लगातार बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। जरा बताइए इन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही कितनी और सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है, कितनी हलचल और ज्यादा हो चुकी है। कुछ और लोग भी हैं आपके साथ, जरा उनसे भी बात करिएगा। देखिए, यहां पर बहुत सारी भीड़ थी। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं। धीरे धीरे वो यहां से इसलिए रवाना हो गए कि सीपी जोशी को एक मीटिंग में निकलना था और सीपी जोशी से हम लोगों ने खास बातचीत की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और ऐलान के तुरंत बाद हम लोगों ने सबसे पहले 2 बड़े नेताओं से बातचीत की, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, तो दूसरी तरफ सीपी जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी बातचीत में हमने विशेष तौर पर यही पूछा कि आपके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि लगातार सरकार को घोषणाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घेरती आ रही थी और जो घोषणाएं अशोक गहलोत सरकार कर रही थी, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार उन पर प्रहार किए जा रहे थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही थी और ऐसे में आचार संहिता लग गई है, तो राजेंद्र राठौड़ ने भी अधिकारियों को 2 टूक कह दिया है कि अब तक जो हो गया हो गया, अब चुनावी आचार संहिता का पालन होना चाहिए। यदि किसी ने किसी तरीके की भी लापरवाही की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है। खबर यह है कि जैसे ही ऐलान चुनावों का हुआ, वैसे ही सीपी जोशी ने एक बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया। क्योंकि राजस्थान में एक प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम है माउंट आबू, और जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों ने नाम माउंट आबू दिया था। और सीपी जोशी से कई संतों ने अपनी बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी माउंट आबू को आबू राज नाम दे और वहां पर जो धार्मिक महत्व है उसे बरकरार रखने की कोई प्लानिंग यदि भाजपा सरकार बनती है तो की जाए। जिसे लेकर सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी सरकार कोशिश करेगी कि माउंट आबू का नाम आबू राज हो और वहां पर जो अल्कोहल से लेकर मांस तक की बिक्री होती है या मदिरा और मांस मदिरा जैसी स्थितियां हैं, उन पर भी रोक लगाने जैसे प्लान को लेकर इन्होंने अपनी बात कह दी है। तो दूसरी तरफ मैं यहां पर एक बड़ी बात बोल दूं कि जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के नाम के साथ ही नारेबाजी यहां पर शुरू हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे थे और उनके दौरों को लेकर लोगों में चर्चा का विषय था कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बार बार इतने दौरे क्यों कर रहे हैं, तो आप ये तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी उसी लिहाज से थी कि जैसे ही घोषणा होती है तो उससे पहले अपनी तैयारी कर ली जाए। कहा जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदना, वैसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतई नहीं की। उन्होंने तैयारी अपनी पहले शुरू कर दी थी। इससे पहले जेपी नड्डा को भेजा, बीएल संतोष को भेजा, अमित शाह आते रहे, तमाम दिग्गजों के राजस्थान में दौरे होते रहे और इन्हें एकजुट करने की कोशिश होती रही। नामों का जो ऐलान होना था उससे पूर्व की बैठक होती रही
रही, समन्वय बैठकें होती रही और सतत संवाद जारी रहा। जी। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं जो सीपी जोशी से मिलने के लिए आए थे। उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप? मोदी जी ने जिस प्रकार राजस्थान को इस लूट और झूठ की सरकार से निजात दिलाने का काम किया है, राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब लोग मोदी जी के शासन और मोदी जी की ओर देख रहे हैं। इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लूट और झूठ की यह सरकार को 23 तारीख को यहाँ की जनता विदा कर देगी। क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि युवा दलित शिक्षा रोजगार के नाम पे, किसानों के नाम पे जो अत्याचार हुआ, इस सरकार ने जो काम नहीं किया, इसी कारण से देश का जो युवा, जो कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कर्ज माफी नहीं किया, उसके बारे में इस सरकार को विदाई करने का समय। मोदी जी ने यह कहा कि पेपर लीक के माफियाओं को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट इस युवा ने बोला है कि मोदी जी ने कहा था कि पेपर लीक के माफियाओं को पाताल से ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। देखिए